हमारे जीवन का सबसे निकटतम और सरलतम शक्ति श्वास है। आज तक इससे अच्छा टॉनिक किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं बना पाया है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा जहर भी नहीं बना है। मन को भी ये शुद्ध कर देता है। हमारे शरीर को जो लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, उसकी आपूर्ति सर्वाधिक आवश्यक है और वो आपूर्ति है श्वास के रूप में। हमारे दिनमान कई चक्रों में विभाजित रहता है, जैसे सुबह से शाम तक, शाम से रात्रि तक और रात्रि से पुनः सुबह तक। तो तीनों स्तर की दिनचर्या अलग होती है। रात्रि में केवल हमें सोने का, विश्रांति देने का, सायंकाल संध्या वंदन और तमाम नित्य कर्म करने का, और दिन में अपने दैनिक व्यवहार, जीविकोपार्जन, परिवार का भरण पोषण, सामाजिक, राष्ट्र के कार्य जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिन निश्चित है। तो हर चीज की अपनी अलग अलग विशेषता है और अलग अलग कार्य भी हैं। रात्रि का काम सोने का है, तो रात्रि में जगने से हमारे शरीर पर, हमारे क्रियाकलापों पर, हमारी गतिविधि पर, स्वास्थ्य पर इसका उल्टा असर पड़ेगा। और दिन में काम करने का समय, तब आप सोएंगे। तो जब आपने प्रकृति के व्यवहार है उसको ही उलट के रख दिया, तो आपके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा, आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा, आपके मन पर भी इसका असर पड़ेगा और आपकी क्रियाविधि, व्यवहार और दिनचर्या में भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए जो समय जैसा, जब, जहां जितना आवश्यक है उसका वैसा ही प्राकृतिक रूप से प्रयोग करना चाहिए। और आज के आधुनिक मशीनी युग में कृत्रिम रूप से किए हुए कार्य तो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए हानि ही पैदा करते हैं, प्रदूषण पैदा करते हैं। यदि हम अपनी जीवन शैली को और व्यवहार को इस प्रकृति के अनुरूप ढालेंगे तो हमें डॉक्टरों के, अस्पतालों के, दवाओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हमारे पूर्वज कहा करते थे, खाओ वह जो पच जाए और बनाओ वह जो पौष्टिक हो। खाओ उतना जितनी आवश्यकता हो। इसी तरह से सोना, जागना, विश्राम, व्यायाम, दैनिक क्रिया व्यवहार भी सभी इसी प्रकार से घटित हुआ करते थे। पूर्वजों का आज से 4 पीढ़ी पहले देखिए लोगों का स्वास्थ्य कितना उत्तम रहता था, कितने लंबे चौड़े होते थे, स्वस्थ रहते थे, उन्हें डॉक्टर वैद्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उनका जीवन दीर्घायु हुआ करता था, बीमारियां कम से कम उनको घेरा करती थी। परंतु आज ठीक इसका उल्टा हो गया है। जितने ही हम कृत्रिम युग में प्रवेश करते जा रहे हैं, जितना ही हम अपने मिलावट करते चले जा रहे हैं, उतना ही हम परेशान होते जाते हैं। श्वास हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त तो 3:45 से प्रारंभ होता है, 5:15 तक रहता है। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत उत्तम रहता है। सुबह उठ करके अगर हम गुनगुना पानी पिए, नित्य कर्म करके योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास करें तो हमारे लिए जीवन और हमारी दिनचर्या और हमारी गतिविधि, हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन परिपूर्ण रूप से संपन्न बने रहेंगे। इसलिए शरीर के समस्त आंतरिक क्रियाकलाप को विराम दे करके गहरी लंबी सांसों का, चैन की श्वास का, आनंद की श्वास का, समस्त आपदाओं के निवारण की श्वास का और अपने सौभाग्य की श्वास का, श्रेष्ठतम जीवन जीने की श्वास का प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करने का सर्वोत्तम समय होता है। प्राणायाम के पश्चात ध्यान की तरफ आप बढ़ें। इनका प्रारंभ हम अपने नाभि केंद्र से करें। ये गहरा अभ्यास ध्यान का सोलर प्लेक्सिस को अनब्लॉक करके करें। हमारे जितने भी चक्र हैं ब्लॉक हैं, उनको जब तक हम अनब्लॉक नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं, तब तक इन चक्रों के तमाम प्रकार की गतिविधियां, तमाम प्रकार के ऊर्जा का स्थानांतरण, रूपांतरण ये कभी भी असंभव होता है। जब हम मणिपूरक चक्र से या नाभि चक्र से या सूर्य चक्र से हम इस ध्यान का प्रारंभ करते हैं तो हल्के गहरे पीले रंग का ध्यान करें और इसका जो बीज मंत्र रम है इसका उच्चारण करें। वीडियो बनाना, सुनना, देखना तो एक अलग विषय है, परंतु गंभीरता के साथ अभ्यास करना एक दूसरी बात है। आयु को घटाना और बढ़ाना आपके हाथ में है। जिस समय आप सोते हैं तो उस समय आपकी श्वास की लंबाई ज्यादा होती है। आप कभी भी सोते हुए व्यक्ति को देखें तो उसकी श्वास जब निकलती है श्वास के रूप में तो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। जितना आप ज्यादा सोएंगे उतनी ही अपनी आयु को क्षीण करेंगे। और वहीं ठीक इसके विपरीत योगियों की और सिद्ध पुरुषों की श्वास की जो निकलने वाली रेचक श्वास की एक्सहेलेशन श्वास की जो लंबाई होती है वह कम होती है। सामान्य रूप से श्वास की लंबाई 10 से 12 अंगुल सामान्य स्थिति में होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर श्वास की लंबाई बढ़ती है तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है
कि आप रोगी, शिथिल, आलसी, आप भीरू, कायर, डरपोक स्वभाव के होंगे। आप अपनी सांसों पर नियंत्रण के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। योगियों की और सिद्धों की बात दूसरी है, क्योंकि वो नित्य स्वस्फूर्त गति से चलने वाली उनकी सांस, उसमें वह उनकी गति वो हंस की होती है। सोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि की लय में वो निमग्न रहते हैं, इसलिए उनकी सांस में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं होता है। वो सम रूप से समान, सोते जगते, उठते बैठते, चलते फिरते, रात दिन, सुबह शाम, कुछ भी हो उनके लिए एक सामान्य बात होती है। हमको जब भी भोजन करें तो भोजन करने के पश्चात वज्रासन में बैठने का 5 मिनट से 15 मिनट तक अभ्यास करें। बाई करवट लेटें, बाई करवट लेट करके और गहरी 8 सांसें लें। इसके पश्चात पीठ के बल लेट जाएं, फिर लेट करके 16 सांसें लंबी और गहरी लें। फिर इसके पश्चात दाई करवट लेट जाएं और 32 सांसें लंबी और गहरी लें। इस तरह की प्रक्रिया करने से आपका भोजन सामान्य रूप से पच जाएगा और उस पचे हुए भोजन से जो उत्तम रस है, जो रस, रक्त, मांस, मज्जा और वीर इत्यादि सप्त धातुएं जो बनती हैं, श्वास, ऊर्जा, भावना, स्वास्थ्य, मन की गति, शारीरिक गतिविधियों के नियंत्रण अंतर जगत के संपूर्ण आयाम के लिए आवश्यक है। शारीरिक विकार, उद्गार, कार्य सब सांसों पर निर्भर करते हैं। इन सांसों में 5 तत्व सर्वदा मौजूद रहते हैं। ये 5 तत्व ही पंच प्राणों में मिलकर के शरीर की गतिविधियों का केंद्र बनते हैं। तो ये हमारे शरीर के क्रियाकलापों और व्यवहार पर निर्भर करते हैं। और जैसी जैसी हमारी श्वासें की गहराई लंबाई बढ़ेगी, सांसों की गति बढ़ेगी, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा अंतर जगत, हमारा वायु जगत वैसा ही एक्टिवेट होता चला जाएगा। हम जो भी श्वासें ऊर्जा के रूप में रेचन करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो इस वातावरण में घुल मिल करके, ब्रह्मांड में मिल करके, ब्रह्मांडी परमाणुओं में मिल करके पुनः हमारे पास वापस आते हैं। हम जितना इसे महत्वपूर्ण समझते हैं उतना हम करते नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा, एक ऑक्सीमीटर होता है जो आपकी उंगलियों में लगा करके ऑक्सीजन का लेवल मापा जाता है। उस ऑक्सीमीटर में सामान्य जो लेवल है ऑक्सीजन का 95 से 100 होना चाहिए, और जैसे ही 95 से नीचे गिरता चला जाता है, 92 पहुंचा, यहाँ तक असामान्य होने लगता है, तो आपको जैसे 92 से नीचे गया, आपको तुरंत वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। और इस वेंटिलेटर ब्रीदिंग के लेवल को बनाए रखने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप ऐसा काम न करें जो आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़े। हमारा गहरा और धीमा श्वसन, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग, ये ऑक्सीजन लेवल को शरीर में मेंटेन करता है। ये सेल्स को ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से सप्लाई करता है, और वहां से जितना भी कूड़ा कचरा वो सब कार्बन के रूप में अपनी सांसों के साथ श्वसन प्रक्रिया से जब हम रेचन करते हैं वो बाहर निकल जाता है। प्रारंभिक स्तर में अब यहाँ पर हम अभ्यास की बात करें तो अभ्यास में जो सबसे जानने योग्य बात है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। नित्य कर्म करने के पश्चात जब हम योग, आसन, प्राणायाम करें तो सबसे पहले योग सूक्ष्म व्यायाम करने के पश्चात हम अपने सिद्धासन में अपने शरीर को तराजू की तरह बिल्कुल तटस्थ रखते हुए, जैसे दोनों नितंबों पर समान रूप से भार डालते हुए, दोनों घुटने जमीन का स्पर्श करते हुए, सीना बाहर निकला हुआ, कहने का मतलब है सीना और नाभि के बीच में दूरी होनी चाहिए। सीना और नाभि जितना एक दूसरे से दूर होते हैं उतना ही ज्यादा प्राणायाम हमें फलीभूत होता है। कंधे सीधे हों, मेरुदंड और हमारा मस्तिष्क सीधा हो, शरीर को अंदर से ढीला छोड़ दें। इसके पश्चात हम सबसे पहले भस्त्रिका का अभ्यास करें। कोई भी प्रणाली हो भस्त्रिका की, कम से कम 2 से 3 मिनट तक भस्त्रिका का अभ्यास करें। इसके पश्चात कपालभाति करते समय ध्यान ये रखें श्वास स्वतः जाएगी और छोड़ने पर, पेट को अंदर ले जा करके इसको बाहर छोड़ने पर ज्यादा ध्यान रखें। कपालभाति के पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम का करें। प्रारंभ में 1 2 3 4 5 6 अंक गिनने तक श्वास लें, पूरक करें, और 6 अंक गिनने तक श्वास को अंदर रोकें, अंताकुंभक करें। 1 2 3 4 5 6। फिर पुनः 6 गिनती गिनने तक श्वास का बाहर रेचन करें, एक्सहेलेशन करें। 1 2 3 4 5
6। इसके पश्चात 6 गिनती गिनने तक सांस निर्वात की स्थिति में बाह्य कुंभक करें। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। यह प्रारंभिक स्थिति है। इस प्रारंभिक स्थिति भी बंद का प्रयोग न करें, केवल जो बार छोड़ दी है उसी स्थिति में ज्ञान मुद्रा का अपने प्रयोग करें। तर्जनी और अंगूठा मिलाकर के रखें, शेष 3 उंगलियों को सीधा रखें। अब दूसरे लेवल पर आया नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय हम श्वास लेते हैं। 6 गिनती गिनने तक हमने श्वास लिया। 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको अंताकुंभक करेंगे 6 गिनती गिनने तक, और इसी समय हम मूल बंद भी लगाएंगे और जालंधर बंद भी लगाएंगे। उड्डयन बंद को नहीं लगाएंगे, केवल जालंधर और मूल बंद लगा करके ज्ञान मुद्रा या प्राणपान वायु मुद्रा लगा करके 6 गिनती गिनने तक श्वास को अंताकुंभक करके रोकेंगे। इसके पश्चात फिर हम जालंधर बंद हटाएंगे और मूल बंद हटा करके 6 गिनती गिनने तक श्वास को बाहर छोड़ा, रेचन किया, एक्सहेलेशन किया। 1 2 3 4 5 6। जब श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया, हमारा पेट फेफड़े श्वसन प्रक्रिया पूरी खाली हो गई, तो वायु कुंभक किया। इस समय हमने मूल बंद लगाया, उड्डयन बंद लगाया और जालंधर बंद लगाया। प्राणपान वायु कोई भी या ज्ञान मुद्रा लगा करके हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने ये वायु कुंभक किया। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कुंभक के और मुद्राओं के साथ द्वितीय लेवल का हुआ। जब हम द्वितीय लेवल को कम से कम 4 महीने अभ्यास करें, इसमें पूर्ण रूप से पारंगत हो जाएं, तब थर्ड लेवल पर जाएं, जो योगियों का और सिद्धों का लेवल होता है। इस लेवल में हमारे जो श्वास की गति रहेगी वो 1 4 2 की हो रहेगी। 1 4 2 का मतलब है, अगर हम 1 गिनती गिनने तक श्वास लेंगे, पूरक करेंगे, तो 4 गिनती गिनने तक अंताकुंभक करेंगे। जब अंताकुंभक में इस समय हम जालंधर, उड्डयन और मूल तीनों बंद लगाएंगे, और इसके पश्चात 2 गिनती गिनने तक श्वास छोड़ेंगे। इसके पश्चात जब हमने श्वास छोड़ दी, तो पुनः जब वायु कुंभक करेंगे तो 4 गिनती गिनने तक वायु कुंभक करेंगे। इस समय भी जालंधर, उड्डयन और मूल बंद लगा करके रखेंगे। प्राणपान वायु या ज्ञान मुद्रा लगा करके रखेंगे। इस तरह से ये एडवांस स्टेज का प्राणायाम हुआ। तो ये 3 स्टेज के प्राणायाम को जैसे जैसे प्रथम स्टेज को कम से कम 2 महीने अनुलोम विलोम अभ्यास करें, नाड़ी शोधन का 4 महीने अभ्यास करें, और जिस तरह से जब 6 महीने का अभ्यास हो जाए तब एडवांस लेवल पर जाएं। तो जब आप 6 महीने इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी ये प्राणायाम सिद्धि होती है। प्राणायाम सिद्धि से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सुधरेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरेगा, पाचन तंत्र सुधार होगा, आपके प्रजनन तंत्र में सुधार होगा, आपके मस्तिष्क चिंतन प्रक्रिया आपकी एकदम बदल जाएगी। आपका स्वभाव, व्यवहार, आपकी गति, आपके प्राण ऊर्जा का प्रवाह जो अभी तक सामान्य रूप से था, वो सुषुम्ना के माध्यम से स्वतः ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, और आपके जितने भी चक्र हैं ये धारा स्वतः बहने लगती है, और आपका ध्यान स्वतः सिद्ध होने लगता है। ध्यान को आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ ध्यान स्वतः लगने लगता है। ध्यान जब गहराता चला जाता है तो हम समाधि की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए किसी योग गुरु या योग निर्देशक की सहायता अवश्य लें। मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, एक पूर्ण समाधान है सांसों के रेस का, जो ये तीसरा भाग हमने आपके सामने रखा। इसको अपने जीवन में अप्लाई करें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब इसलिए करें जिससे आने वाले अन्य वीडियोज भी आपको मिलते रहें। अपने इष्ट मित्रों को भी भेजना न भूलें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।